हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे कोड है और उससे हम और बेसिक कंसेप्ट से हम शुरू करेंगे। हम क्या होता है, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पूरा बेसिक से हम एकदम अल्ट्रा हाई लेवल तक हम जाएंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे CSIR नेट के, और CSIR नेट के क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे हम इसी वीडियो में। तो देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपको सभी को समझ में आ जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फैमिली हिस्ट्री आउटलाइन द इनहेरिटेंस ऑफ वन और मोर ट्रेट और डिजीज। तो पिक्टोरियल, जैसे कि हम पेडिग्री में हम देखते हैं ऐसे डब्बे से डब्बे आगे से आगे बनाकर, तो उस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम आउटलाइन से। ठीक है, और इनहेरिटेंस का करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, फैमिली टू फैमिली आगे, है ना। वो ट्रेट है, उसमें डिजीज़ होती है जैसे कि फैमिली में किसी को, तो वो आगे कैसे बढ़ती है। ठीक है, और वो हम एनालिसिस करते हैं। वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, वो कौन सी है, वो उससे हम देखकर पता लगाते हैं पेडिग्री से। तो वो कैसे पता लगाते हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये एक चार्ट है, फ्लो चार्ट है, बढ़िया सा। इसको देखते हैं, समझते हैं, इजी सा है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस एक तो क्रोमोसोमल DNA के थ्रू होता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल इनहेरिटेंस होता है, मेंडल के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, क्रोमोसोमल DNA है, उससे इनहेरिटेंस होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस वो स्पर्म के न्यूक्लियस है, वो ओवम में जाता है, तो उससे इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, उसमें भी ऑटोसोमल होता है। ठीक है, क्रोमोसोमल DNA इनहेरिटेंस में भी ऑटोसोमल होता है, सेक्स लिंक्ड होता है। ठीक है, ऑटोसोमल कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर है 22 सेट ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम के होते हैं, और एक सेट है एक्स एंड XY है, वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम के द्वारा इनहेरिटेंस होंगे वो ऑटोसोमल होंगे, एंड वो डोमिनेंट हो सकते हैं, रेसिसिव हो सकते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, और सेक्स लिंक्ड होता है ही। एक्स लिंक्ड जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई मान लो जीन के म्यूटेशन के थ्रू कोई डिजीज़ हो रही है, ठीक है, वो आगे बढ़ रही है, तो वो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होगा। एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो वाई क्रोमोसोम के थ्रू हो रहा है। और साइटोप्लाज्मिक DNA इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट होता है, उनका खुद का उनके पास DNA होता है। ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियस में नहीं होते। तो वो वैसे तो मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही होते हैं, लेकिन ज़्यादा ही मैटरनल है वो देखा जाता है, मैटरनली मेजर होता है। बिकॉज मैटर मादा में, फीमेल में है वो ओवम में ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए। ठीक है, और दो टर्म और देखते हैं हम। सेक्स लिमिटेड, इसमें क्या होता है, ओनली एक्सप्रेस इन वन सेक्स। तो अगर कुछ किसी जैसे कि मिल्क है, वो ओनली है, वो फीमेल में है, वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो वो सेक्स लिमिटेड हो गया। ठीक है, बियर्ड हो गया, दाढ़ी, हाँ, ठीक है, वो मेल में आती है ओनली। ठीक है, और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड मतलब एक्सप्रेस लेवल है वो डिफरेंट होता है बहुत सेक्स में, जैसे कि लड़कों में गंजापन भी देखने को मिलता है, और जबकि लड़कियों में बाल है वो सिर के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है। तो 23 पेयर टोटल क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम के होते हैं, एंड 1 पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, फीमेल में वो 1 पेयर होता है XX, एंड मेल में होता है XY। ठीक है, तो हम अभी बेसिक पर ही चल रहे हैं, बेसिक से हाई लेवल पे हम जाएंगे, लास्ट में CSIR के क्वेश्चन भी करेंगे एक दो। ठीक है, और जैसे कि ये एक क्रोमोसोम होता है, जैसे कि एक्स है, वाई है, XY दो क्रोमोसोम अलग अलग है। ठीक है, उसमें से भी कुछ रीजन ऐसा होता है जो कि दोनों में सेम होता है। ठीक है, सेम रीजन होता है, दोनों में सेम वो जीन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ रीजन, जैसे कि ये रीजन है, जैसे कि ये एक्स क्रोमोसोम है, इसके इतना ये जो रीजन है वो डिफरेंट होता है वाई से, तो ये डिफरेंशियल रीजन होता है। ठीक है, और ये जो टर्मिनल एंड पर है जो ये रीजन है PAR, ठीक है, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन है। ठीक है, ये है वो सेम होता है, वाई में भी होता है ये। ठीक है, ये रीजन, और ये कुछ है
आइकन चिन्ह जो कि हमें पेडिग्री एनालिसिस में काम आएंगे। ठीक है, तो इनको हमें देखना है। इजी है, बहुत इजी, आपका पहले देखा हुआ अभी होगा तो इसलिए इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम पेडिग्री में अगर बनाएंगे ना तो क्वेश्चन में भी पेडिग्री आएगी, तो कुछ नहीं दिया हुआ होगा कि ये फीमेल है या मेल है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो जो सर्कल में आएगा तो वो फीमेल होती है, और ये स्क्वायर में जो आता है वो है मेल। ठीक है, तो इस प्रकार का है जो लोगो, वो मेल का होगा, ये फीमेल का होगा, और ये अगर आ जाता है तो वो अनस्पेसिफाइड है, वो सेक्स होता है उसका, ये होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर लोगो आ रहे हैं इसमें जो कलर भरे हुए हैं, जैसे कि ये कलर या ऐसे लाइन भरी हुई है बहुत सारी, ठीक है, कलर से भरे हुए हैं, डार्क है, तो ये होंगे अफेक्टेड विद ट्रेट। ठीक है, किसी न किसी डिजीज़ है, या तो डिजीज़ दी हुई होगी। ठीक है, तो वो किसी न किसी डिजीज़ से है, वो अफेक्ट हुए होंगे। ठीक है, और ये अगर ये जैसे कि मेल वाला था, ये फीमेल वाला था, अनस्पेसिफाइड था, इस ये इन लोगों के बीच में ओनली सिर्फ ये ऐसे पॉइंट बनाया हुआ होगा, तो इसका मतलब वो कैरियर है। ठीक है, ये मेल कैरियर, ये फीमेल कैरियर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे बीच में अगर लाइन बनाई हुई होगी तो वो होगी एस सिम्टमिक, मतलब इसमें सिम्टम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कैरियर है, मतलब आगे हो सकता है इनमें सिम्टम, आगे वाली जनरेशन में सिम्टम आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी ये कैरियर है, इसमें सिम्टम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और ये हम कितने ले रहे हैं, जैसे कि मेल अगर हम 5 ले रहे हैं, मल्टीपल पर्सन ले रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसे भी दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, स्क्वायर के अंदर 5 है, 5 है, वो लिख कर। ठीक है, जैसे कि फीमेल है वो 5 ले रहे हैं, तो ये गोल बना देंगे, उसके अंदर 5 लिख देंगे, मतलब 5 है, फीमेल है। ठीक है, तो मल्टीपल पर्सन ले रहे हैं, तो ये है एग्जाम्पल। और अगर जैसे कि मेल अगर आगे प्रोजेनी में है, वो मर गया है पैदा होके, तो बॉर्न होके मर गया है, तो इसको ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ये अगर ऐसा लोगो आएगा तो वो मतलब डेड है, उसको दिखाता है। अब एक न्यू टर्म आती है प्रो बैंड, तो इसको याद करना रखना, आगे भी आएगा। ठीक है, एक बार तो प्रो बैंड जैसे कि ये है, ऐसे डार्क कर दिया, और पी ऐसे तीर लगा दिया। इसका मतलब होता है जो फर्स्ट अफेक्टेड कोई होता है फैमिली में डिजीज से, ट्रेट से, तो वो इस लोगों से है, वो दिखाते हैं कि फर्स्ट अफेक्टेड ये है। ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री अननाउन अगर किसी की होती है, जैसे कि इसकी फैमिली हिस्ट्री अननाउन है, किससे आया है ये, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो लगा देंगे। अब जैसे कि ये लोगो आ रहा है। ठीक है, ये पेडिग्री अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये मेल है, ये फीमेल से है, वो एक फीमेल पैदा हुई, बॉर्न हुई, लेकिन ये दूसरा है, वो उन्होंने, इन दोनों ने अडोप्ट किया है। ठीक है, अडोप्ट किया है, और ये बच्चा किसका था, इनका था। ठीक है, ये इनका ओरिजिनल बच्चा था। ठीक है, तो ऐसे ये दर्शा रखा है, सीधी लाइन है, मतलब इनसे है वो बॉर्न हुआ है। ठीक है, ये देखो सीधी लाइन नहीं है, डॉट 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 है, तो ये इनका अडोप्टेड है, इन्होंने अडोप्ट किया है, और ये इनके रियल है, फादर मदर है। ठीक है, और ट्विन ट्विन अगर आए तो ट्विन को कैसे दिखाते हैं, ऐसे 2 लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ट्विन भी अगर आइडेंटिकल होता है, ठीक है, तो उसके बीच में ऐसे लगा देते हैं। नॉन आइडेंटिकल होता है तो सिंपल ये होता है। ठीक है, ये दोनों ट्विन है। और अननाउन अगर होता है, ठीक है, आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल, तो इसको बीच में क्वेश्चन मार्क लगा देते, तो ये सिंपल है, वो ट्विन का होता है। ठीक है, तो ये पेडिग्री क्या है, जैसे कि वो है ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है, उनसे क्या फादर और मदर है वो बॉर्न हुए, और फादर और मदर, फादर से डॉट फादर और मदर, इनकी फादर की किसी अलग से मान लो मैरिड हुई। ठीक है, तो इनकी फादर की अलग, किसी अलग फीमेल से मैरिड हुई। ठीक है, उनसे है वो 2 प्रोजेनी प्राप्त हुई, मान लो ये एक फीमेल है। ठीक है, और इनकी मदर से दोनों भाई बहन है, इनकी अलग किसी, दोनों आपस में तो करेंगे नहीं ना, तो इनकी अलग किसी मेल से हुई शादी। ठीक है, तो और इनकी जो है ये प्रोजेनी बनी, इनके पास एक मेल आया। ठीक है, तो इनकी प्रोजेनी और इनकी प्रोजेनी आगे जाकर है वो एक साथ अगर शादी कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो ये बोलते हैं इन फैमिली में रिलेटेड पर्सन में हो रहे हैं। ठीक है, तो मेटिंग बिटवीन रिलेटेड पर्सन, तो मेटिंग बिटवीन रिलेटेड पर्सन है, ये लोगो होता है। ठीक है, इंडिकेट कॉन्जुगे कॉन्सेन्युनिटी, मतलब रिलेटेड पर्सन में है वो कॉन्जुगेशन हो रहा है या मेटिंग हो रही है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे ऑटोसोमल के बारे में देखेंगे, बाद में सेक्स लिंक्ड के बारे में देखेंगे बाद में। तो ऑटोसोमल के बारे में देखते हैं। तो ऑटोसोमल अगर हम देखेंगे तो ऑटोसोमल है वो ऑब्वियसली स्प्रेड बाय ऑटोसोमल जीन। ऑटोसोमल जो हमने क्रोमोसोम देखे थे 22 पेयर। ठीक है,
तो उसमें जो जी उन क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं उनमें उनके अफेक्ट होने से कोई ट्रेट हो रहा है, वो आगे जा रहा है, तो वो है वो ऑटोसोमल में आएगा, ठीक है। और फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करेगा, बिकॉज साइटोप्लाज्मिक नहीं है। साइटोप्लाज्मिक अगर आएगा ना आगे, तो वो मेंडेलियन रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि ये क्रोमोसोम होता ही है, उसके ऊपर मान लो ये 2 क्रोमेटिड होते हैं, तो इसका होमोलोगस है, सिस्टर क्रोमेटिड है, कैपिटल ए जीन, और ये दूसरा है मान लो स्मॉल ए जीन, ठीक है। और जीन भी जैसे डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, जैसे कि ये डोमिनेंट है मान लो, और ये इसके ऊपर डोमिनेंट रहता है रिसेसिव के ऊपर, ठीक है, अपना एक्सप्रेशन दिखा सकता है। और ये स्मॉल ए है, वो एक्सप्रेशन नहीं दिखाता है। जीन एक ही है, ठीक है, कैपिटल है और स्मॉल है, जीन एक ही है, ठीक है। डीएनए यही डीएनए ये है, यही डीएनए ये है, बस काम अगर वो डीएनए काम अगर नहीं कर रहा है तो वो स्मॉल ए है, अगर वो एक्सप्रेशन दिखा रहा है तो वो कैपिटल ए है, डोमिनेंट है, ठीक है। तो अगर डोमिनेंट से अगर डिजीज़ अगर आगे जा रही है और डोमिनेंट के कारण ही डिजीज़ होती है, तो वो कहलाती है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, पेडिग्री में। और अगर रेसेसिव से ही अगर डिजीज़ होती है स्मॉल ए, तो वो होती है ऑटोसोमल रेसेसिव, ठीक है। तो डोमिनेंट से होगी, इसका मतलब कैपिटल से होगी, तो कैपिटल ए से होगी, तो कैपिटल ए स्मॉल ए आओ चाहे, या कैपिटल ए आओ चाहे, ठीक है, तो दोनों में ही डोमिनेंट हो सकता है। लेकिन रिसेसिव में है वो स्मॉल ए आएगा, तभी वो डिजीज़ होगी, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं हम कि डोमिनेंट डिजीज़ है वो कैपिटल ए से होती है, ठीक है, तो कैपिटल ए से होती है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए आओ चाहे, कैपिटल ए आओ चाहे, दोनों में है वो डिजीज़ होगी। और डिजीज़ कब नहीं होगी डोमिनेंट में? स्मॉल ए आएगा तब डिजीज़ नहीं होगी। तो हम पेडिग्री में कहीं भी देखेंगे कि स्मॉल ए पे है वो डिजीज़ नहीं आ रही है, कैपिटल ए पे उन पे आ रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि वो डोमिनेंट वाला ही है, ठीक है। तो ऑटोसोमल में भी अब 2 टर्म आ गई है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। तो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में हम देख लेते हैं पहले, ठीक है, बाद में ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में भी देखेंगे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि कैपिटल ए आओ चाहे कैपिटल ए स्मॉल ए आओ चाहे, दोनों अफेक्टेड होंगे, ठीक है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करें और उसमें ओनली स्मॉल ए जहीं भी आएगा वहाँ वो अनअफेक्टेड होगा, ठीक है, डिजीज़ उसके नहीं होगी। उसको अनअफेक्टेड को हम यू लिख रहे हैं, याद रखना, अफेक्टेड को हम ए लिखेंगे शॉर्ट में आगे, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए हमें, ठीक है। और डिपेंड करेगा ऑन मेल और फीमेल पे, ठीक है, नो डिपेंड ऑन मेल और फीमेल पे, ठीक है। नो डिपेंड मेल और फीमेल पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस हम नहीं पढ़ रहे हैं, ऑटोसोमल पढ़ रहे हैं। तो ऑटोसोमल तो वो दोनों में बराबर ही सेम टाइप के जीन होते हैं, ऑटोसोमल सेम टाइप के क्रोमोसोम होते हैं मेल में भी, और सेम टाइप के होते हैं फीमेल में भी। तो दोनों में सेम टाइप के होते हैं, तो मेल और फीमेल पे वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, किसी में हो चाहिए उसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस करा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये है वो सिंपल सी है वो चीज़ें है, वो आपको याद रखनी है, रिमेंबर रखना आपको। कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कराते हैं जब हम, तो इससे मान लो कैपिटल का एक गेमेट ए की प्रोबेबिलिटी है, कैपिटल ए ही बनेगा, ठीक है। और इसका कैपिटल ए भी बन सकता है एंड स्मॉल ए भी बन सकता है, ठीक है। तो इसमें दिखाने ही रखा है, तो कैपिटल ए भी इसका बन सकता है, अगर या हाँ इसमें मिस्टेक है फिर, तो चलो कैपिटल ए भी बन सकता है, ठीक है। तो इस कैपिटल ए से इस स्मॉल ए की करा दिया, तब तो कैपिटल ए स्मॉल ए बन गया, तो और इस कैपिटल ए की इस कैपिटल ए से बना दिया, तो कैपिटल ए बन गया, ठीक है। और जैसे कि ये है कैपिटल ए स्मॉल ए की स्मॉल ए से क्रॉस कराएंगे, तो इससे स्मॉल ए ओनली गेमेट बनेगा, ठीक है। और इससे कैपिटल ए अलग बनेगा, कैपिटल ए अलग गेमेट बनेगा, और स्मॉल ए अलग गेमेट बनेगा, और इन गेमेट का हम फ्यूज़न कराते हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए से कैपिटल ए स्मॉल ए एक बन गया, ये भी डिजीज़ वाला अफेक्टेड है, ठीक है। और कैपिटल ए स्मॉल ए से बना दिया, ये भी अफेक्टेड है, और स्मॉल ए से बनाया, तो ये अनअफेक्टेड होगा, बिकॉज हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, इसमें कैपिटल ए नहीं आया है, इसका मतलब ये अनअफेक्टेड होगा। कैपिटल ए जहाँ भी आएगा वो अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो 2 अफेक्टेड आ रहे हैं, एक अनअफेक्टेड आ रहा है, तो इस रेशो से भी हम पेडिग्री देखेंगे पूरा, आप समझ में आ जाओगे। बिकॉज हम जब पेडिग्री हम देखते हैं CSIR नेट में जब क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं दिखा रखे होते हैं कि ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ऐसा नहीं दिखाते हैं क्वेश्चन में। तो हम आगे देखते हैं कैसे पता लगाएंगे हम,
जैसे कि ये कुछ टर्म होती है वो आपको याद रखना होता है, ठीक है, बिकॉज ये काम में आती है। अब हम जब देखते हैं होमो और होमो का क्रॉस कराते हैं तो प्रोबेबिलिटी एक ही आती है, बिकॉज स्मॉल ए होमो है, स्मॉल ए होमो है, तो उसका गेमेट भी सॉरी कैपिटल ए है ये, और ये भी कैपिटल है, उनका गेमेट कैपिटल ए ही बनेगा, इसका भी कैपिटल ए ही बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल ए बनने की ही होगी, ठीक है। तो ये भी डिजीज़ होगा, डिजीज़ यानी कि प्रोबेबिलिटी एक ही होगी होमो इंटू होमो से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये अनअफेक्टेड है, तो अनअफेक्टेड का जीनोटाइप हमने क्या देखा था, डोमिनेंट में स्मॉल ए देखा था, तो ये स्मॉल ए ये स्मॉल ए है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी एक होगी, स्मॉल ए बनने की ही होगी, दूसरा कोई बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाएगा, कैपिटल ए तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तो स्मॉल ए ही बनेगी, प्रोबेबिलिटी होगी एक। और अगर हम होमो का क्रॉस हेट्रो से कराएंगे, मतलब होमो मतलब सेम टाइप के, ठीक है, जैसे कि ये सेम टाइप का है, कैपिटल ए ये होमो हो गया, और हेट्रो मतलब दोनों अलग यानी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो हेट्रो और होमो का क्रॉस कराते हैं तो हमें हाफ है वो रेशो है वो हाफ रेशो प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इधर स्मॉल ए नहीं है, तो स्मॉल ए बनने का तो चांस रहेगा ही नहीं, है ना। इधर तो स्मॉल ए है, अगर इधर स्मॉल ए आ जाता तब तो चांस होता कि स्मॉल ए एक एक बन जाए, लेकिन इधर कैपिटल ए है तो स्मॉल ए तो बनेगा ही नहीं, इसका मतलब दोनों है वो डिजीज़ आएगी। और फिनोटाइप की अगर हम बात करेंगे तो फिनोटाइप रेशो है, प्रोबेबिलिटी है एक ही आएगी, बिकॉज दोनों फिनोटाइप एक ही है, दोनों के डिजीज़ है दोनों, तो फिनोटाइप एक जैसे ही है, मतलब रेशो एक ही आएगा। अगर जीनोटाइप की बात करते हैं तो हाफ हाफ आ जाता, लेकिन फिनोटाइप हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर अब देखो इसमें आ गया ना, ये होमो अगर स्मॉल ए आ जाएगा ना, तब तो ये और स्मॉल ए मिलकर एक बना लेगा स्मॉल ए, ठीक है। तो अब इसमें हाफ आएगा, ठीक है। अनअफेक्टेड अगर आ जाएगा ना, पेडिग्री में हम देख लेंगे, मान लो ये दिखाई नहीं रखा है हमें, ठीक है, और ये हमें नहीं दिखा रखा है, और हेट्रो इंटू होमो का, ठीक है। और जीनोटाइप हमें याद रखना है, जीनोटाइप हाफ हाफ ही आता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जीनोटाइप हाफ हाफ आता है हेट्रो और होमो का। अब हमें ये पता लग गया है कि ये है होमो है, ठीक है, स्मॉल ए है, जीनोटाइप भी पता लग गया बिकॉज डोमिनोट में स्मॉल ए आता है, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली हेट्रो होगा, ठीक है। तो बिकॉज इसके हाफ हाफ रेशो आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हेट्रो ही होगा, होमो नहीं होगा, अगर होमो होता तो रेशो एक ही आता, ठीक है। तो इससे हम ऐसा पता लगा सकते हैं। तो अब हेट्रो हेट्रो का क्रॉस कराते हैं तब क्या होता है, तब देख लेते हैं। तो ये हेट्रो है और ये हेट्रो है, बिकॉज कैपिटल ए हमारे पास है तो ऑब्वियसली डिजीज़ होगी। तो हेट्रो हेट्रो है तो हेट्रो हेट्रो का क्या आता है, जीनोटाइप वैसे तो है वो थ्री, है वो डिजीज़ आएगी 3/4 रेशो आता है, ठीक है। बिकॉज देख लो आप, कैपिटल ए है वो 3 में आएगा 4 में से, और स्मॉल ए है वो एक आएगा, ठीक है। 1/4 है वो तो स्मॉल ए आएगा, और 3/4 है वो आएगा कैपिटल ए वाला, ठीक है। अब ये डैश लगा दिया मैंने, अब इसके ऊपर चाहे कैपिटल ए लिख लो आप स्मॉल ए लिख लो, ठीक है। तो ये ए डैश है उसका रेशो आता है 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कैपिटल ए एक आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए एक और आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए वो दो आ रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए दो आ रहे हैं, और स्मॉल ए वो एक आ रहा है। तो इन रेशो को हमें याद रखना होगा, ठीक है। हेट्रो और हेट्रो का हम अगर क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। तो हम पेडिग्री में हम देख लेंगे कि ऐसी पेडिग्री है 3, इसमें अफेक्टेड है, इसमें एक अनअफेक्टेड है, आगे कोड भी बताऊंगा मैं, आराम से याद हो जाएगा। और थोड़ी देर में एग्जांपल भी हम देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, सोल्व हो जाएंगे आपसे। और एक बात ध्यान में रखने वाली आई है नोट, इफ़ बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड देन इफ़ एनी ऑफ चाइल्ड इज़ अनअफेक्टेड इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। यहाँ पे कोड आ गया है देखो। तो ये क्या करा है, अगर बोथ पेरेंट अफेक्टेड है, या जो कि इस पेडिग्री में है, अगर बोथ पेरेंट अगर अफेक्टेड है और उसकी जो नीचे वाली प्रोजेनी में ओनली एक है वो अनअफेक्टेड है और सारे अफेक्टेड है, ठीक है। तो वो कौन सी होगी, तो वो अपनी होगी डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट वाली होगी, ठीक है। तो जो हमने इस पेडिग्री में भी देखा, तो अब हम इस वाली 2 लाइन से हम पता नहीं लगा सकते हैं क्या इस पेडिग्री को, ठीक है। इसमें ये छुपा लो, ये क्वेश्चन में नहीं आएंगे जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए वाले, ठीक है। तो मान लो ये नहीं दे रखे हैं तो हमें देख लेंगे कि पेरेंटल है वो अगर ट्रेट है, डिजीज से ट्रीट है, ठीक है। तो और नीचे वाले में ओनली एक ही है वो अनट्रीट है, ठीक है। तो वो क्या कौन सा होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, उसका कोड है ओडी, ठीक है। ओडी गाड़ी भी आपने देखी होगी, हमने देखी होगी, ठीक है। तो ये इसका कोड है, हम इसको ये कोड कैसे यूज़ करते हैं, AUDI कोड याद रखना आप। ए मतलब पेरेंटल अगर अफेक्टेड है दोनों, ठीक है। ए यानी अफेक्टेड पेरेंट अनअफेक्टेड चाइल्ड, एक अनअफेक्टेड चाइल्ड आ गया, तो वो कौन सा होगा,
डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कोड है ये, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये, इसी से पेडिग्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेडिग्री है इन्हीं से ही है, वो है सोल्व हो जाती है। हम रिसेसिव में एक अलग कोड देखेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में, तो इनको याद रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, अगर पेरेंटल अफेक्टेड है, उनमें से एक अनअफेक्टेड आ गया, वो सारे अफेक्टेड है, ठीक है, इसको हम देख के ही पता लगा लेंगे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। और क्या आते हैं, तो पेरेंटल अफेक्टेड है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो है अफेक्टेड होगा विदाउट स्किप, ठीक है। तो जनरेशन कोई भी स्किप नहीं होगा अगर पेरेंटल अगर अफेक्टेड है, ठीक है। पेरेंटल अगर अफेक्टेड आ गया तो जनरेशन है वो इससे भी, मान लो इससे भी अलग कोई, ये इस अलग मेल के साथ इसने शादी कर ली मान लो, ठीक है, तो आगे कोई भी मान लो है वो जनरेशन आएगी तो उसमें अफेक्टेड जरूर आएगा, बिकॉज पेरेंटल अफेक्टेड है हमारे पास, तो कोई भी है वो जनरेशन है वो स्किप नहीं होगी, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और हमने ये लाइन छोड़ दी है ना रेशो की, तो 4 में से अगर हमारे पास 3 डिजीज़ आए हैं, 4 में से 3 डिजीज़ आए हैं, ठीक है, डिजीज साइड आए हैं, तो 3 में से है वो 2 है वो कैरियर होते हैं। तो कैरियर जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर होता है, आप सभी को पता है। कैपिटल ए ये तो पूरा रियल ओरिजिनल डिजीज़ वाला, दोनों ही डिजीज़ वाले उसमें जीन है, कैपिटल ए वाले, लेकिन इसमें एक स्मॉल ए वाला है, ठीक है, तो इसको कैरियर हम बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए के कितने हैं, 2 है, इन 3 में से डिजीज़ वाले, इन 3 में से कैरियर वाले कितने हैं, 2 है, तो 2 आउट ऑफ 3, तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है हमारी कैरियर की, ठीक है। 2 आउट ऑफ 3, 2/3 है वो प्रोबेबिलिटी होती है कैरियर की, ठीक है। और किसी किसी क्वेश्चन में CSI या नेट में आए हुए भी हैं, प्रोबेबिलिटी खुद ही नहीं ही दे देते हैं, खुद ही दे देते हैं, 1/2 दे देते हैं, खुद ही दे देते हैं, लेकिन ओरिजिनल 2/3 होती है ये, ठीक है। तो खुद ही दे देंगे और उसके पेरेंटल की और चाइल्ड की हमें प्रोबेबिलिटी इंटू करके मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकालना होता है, वो अलग आगे की बात है, हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हाँ शायद, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है, अनअफेक्टेड पेरेंट कांट ट्रांसफर डिजीज, ठीक है, इन ऑटोसोमल रिसेसिव, तो यहाँ पे है वो डोमिनेंट होगा, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। बिकॉज ये ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये क्यों बोले कि अनअफेक्टेड पेरेंट अगर मान लो कोई है, तो अनअफेक्टेड पेरेंट, ये देखो अनअफेक्टेड पेरेंट, हमने क्या देखा था, अनअफेक्टेड पेरेंट, अनअफेक्टेड होगा ही कौन डोमिनेंट में, स्मॉल ए ही होगा, बिकॉज इसके पास कैपिटल ए वाला जीन ही नहीं है। तो अनअफेक्टेड ये मान लो पेरेंट है, इसका भी अनअफेक्टेड के साथ वो क्रॉस कराएंगे, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी होमो इंटू होमो एक ही होगी, स्मॉल ए बनने की ही होगी, तो इसमें वो कैसे आएगा, ठीक है, तो वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो अगर पेडिग्री मान लो ऐसी आ गई, ठीक है, ऐसी आ गई मान लो, तो हमें देख रहे हैं अनअफेक्टेड है, ये पेडिग्री आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे आगे मान लो ये ट्रांसफ़र हो भी गया मान लो, ठीक है, तो इससे पता लग रहा है हमें कि ये डोमिनेंट नहीं है, बिकॉज इसमें अनअफेक्टेड से ट्रेट आ गया है, तो ये डोमिनेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का है वो एग्जाम्पल नहीं होगा, तो ये कोई दूसरा होगा, ठीक है, तो वो जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, जैसे कि ये आ गया है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट में नहीं होगा ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला ऑप्शन आ गया मान लो क्वेश्चन में, तो उसको पहले ही क्रॉस कर देना कि ये नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज अनअफेक्टेड पेरेंट्स है वो प्रोजिनी में, डोमिनेंट में अगर हम देखते हैं तो प्रोजिनी में आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यू ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव देखते हैं, तो डिजीज़ बाई रिसेसिव एलील, ठीक है, स्मॉल ए जब आएगा तभी है वो डिजीज़ है वो आएगी हमारे पास, ठीक है, स्मॉल ए आएगा तभी। अब ऑटोसोमल रिसेसिव में स्मॉल ए वाले का हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी बहुत सारे टर्म आएगा, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा तो वो अनअफेक्टेड होगा, कैपिटल ए आ जाओ चाहे वो भी अनअफेक्टेड होगा, स्मॉल ए आएगा तभी अफेक्टेड होगा, ओनली स्मॉल ए आएगा तभी अफेक्टेड होगा। तो इसके भी कुछ क्रॉसेज है जो कि हमें याद रखना है, ठीक है, जैसे कि होमो इंटू होमो, होमो का क्रॉस कराते हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। कैपिटल ए और कैपिटल ए का क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल ए ही बनेगा, और बिकॉज हम अब रेसेसिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहाँ भी कैपिटल ए आएगा वहाँ वो अनअफेक्टेड होगा, ठीक है। और कैपिटल ए और ये स्मॉल ए ये भी होमो है, ये भी होमो है, तो इनका अगर हम क्रॉस कराते हैं, ये अगर एक ट्रेट है, तो अगर ये अगर होमो है, कैपिटल ए है, बिकॉज अब प्रोबेबिलिटी फिर से एक बनने वाली है होमो की, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला बनेगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए बन गया। अब बिकॉज इसमें स्मॉल ए 2 बार नहीं है, 2 बार जब आएगा तभी ट्रेट होगा, डिजीज़ होगा, ठीक है, तो ये भी अनअफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये पेडिग्री देख लो, याद रख लो यार, ठीक है, एक नहीं आया अगर, ठीक है, तो बिकॉज हम उसमें तो देख रहे थे आ रहा था डिजीज़ वाला, ठीक है।
और स्मॉल दोनों ही डिजीज़ वाले हैं रिसेसिव में, तो वो आगे है वो डिजीज़ ऑलवेज होगी। ठीक है, तो अगर दोनों डिजीज़ वाले हैं और आगे अगर पेडिग्री में डिजीज़ नहीं दिखा रहा है तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव तो होगा ही नहीं, उसको क्रॉस कर देना। ठीक है, अगर दोनों है और सारे के सारे है वो पेडिग्री में है, वो डिजीज़ वाले आ रहे हैं, इसका मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव वाले होंगे। ठीक है, और ये है हेट्रो क्रॉस होमो का एग्जांपल। हेट्रो क्रॉस होमो का अगर हम कराते हैं तो होमो स्मॉल है अगर, तो वो तो डिजीज़ होगा ही, तो वो स्मॉल वाला है। ठीक है, और ये हेट्रो ले लिया हमने, तो क्या हुआ, ये कैपिटल ए स्मॉल ए से बनेगा। ठीक है, बिकॉज कैपिटल ए आ गया मतलब अनअफेक्टेड, और ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए वाला आ गया, तो ये अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो हाफ हाफ रेशो बन रहा है हेट्रो एंड होमो का। हेट्रो एंड होमो में जीनोटाइप में हमेशा हाफ 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 प्रोबेबिलिटी। अब मेन तो हमारे पास हेट्रो क्रॉस हेट्रो सही है, हमें है वो बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लग जाता है। तो पिछली बार भी हेट्रो क्रॉस हेट्रो में हमें एक कोड मिला था, इस बार भी हमें कोड मिलेगा। ठीक है, तो हेट्रो क्रॉस हेट्रो कराते हैं तो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए ही हेट्रो होता है हमेशा। ठीक है, तो इसका जब क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है कि ये कैपिटल ए इस कैपिटल ए के साथ मिलकर कैपिटल ए बनाएगा एक, ये कैपिटल ए इस स्मॉल ए के साथ मिलकर ये कैपिटल ए स्मॉल ए बनाएगा, ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए के साथ मिलकर ये कैपिटल ए स्मॉल ए बनाएगा, ये स्मॉल ए इस स्मॉल ए के साथ एक स्मॉल ए, तो स्मॉल ए कितना एक ही बन रहा है। ठीक है, तो डिजीज एक ही आएगी। ठीक है, आपने देखा कुछ पिछली बार हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या देखा था, तीनों डिजीज देखे थे, ओनली वन अनअफेक्टेड देखा था। इस बार क्या हो रहा है, बिल्कुल अलग हो रहा है। ठीक है, ऊपर कोई डिजीज वाले ही नहीं है पेरेंट, ऊपर कोई डिजीज वाले ही नहीं है। ठीक है, और नीचे ओनली वन डिजीज वाला मिल रहा है, नहीं कि सारे। तो ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव में, इसका कोड हमारे, तो पहले देख लेते हैं अनअफेक्टेड का है वो रेशो आ रहा है, इन 4 में से 3 अनअफेक्टेड है, तो अनअफेक्टेड का रेशो हमारे पास 3/4 आ रहा है, उसमें अफेक्टेड का था। और कैरियर इसमें 2/3 है, इन 3 में से 2 कैरियर है, ये और ये। ठीक है, और यहाँ पे कोड निकल के आ रहा है URI UARI ये कोड आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो इसको ये कोड कैसे बना है, OD में भी हम देख रहे थे ए का मतलब हम क्या देख रहे थे, पेरेंटल अफेक्टेड है, मतलब यू मतलब पेरेंटल अनअफेक्टेड है। अगर मान लो पेडिग्री में कोई भी पेडिग्री आई, पेरेंटल अगर उनमें अनअफेक्टेड होगा, पेरेंटल अगर अनअफेक्टेड होगा और चाइल्ड में उस एक अफेक्टेड मिल गया, पेरेंटल अगर अनअफेक्टेड होगा और चाइल्ड में एक अगर अनअफेक्टेड मिल गया, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस होगा उरी। पेरेंटल अगर अनअफेक्टेड होगा, चाइल्ड अगर अफेक्टेड मिल गई, तो वो ऑटो रेसेसिव इनहेरिटेंस होगा। तो ये कोड है। ओडी का क्या था, पेरेंटल अगर अफेक्टेड होगा और चाइल्ड अगर अनअफेक्टेड होगी एक, तो वो क्या होती है, डोमिनेंट इनहेरिटेंस होती है। तो ये उरी है। तो ये कोड, ये दोनों कोड है, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे। अब एग्जाम्पल्स आ रहे हैं धीरे धीरे और हम क्वेश्चन देखेंगे, अब इतने मस्त मस्त एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप देख कर बताओ, गैस करो कौन सा है, वीडियो को रोक कर गैस कर लेना। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा है। तो इसमें हम 2-3 पॉइंट है वो देखते हैं, जैसे कि अगर पेरेंटल अगर अफेक्टेड है तो इसके इसके पहली बात तो हम देखते हैं इसके प्रोजेनी कौन कौन सी है। एक तो ये है, ठीक है, और एक लाइन वाली, और ये दूसरी ये है, और ये तीसरी ये है। ठीक है, तो 3 प्रोजेनी दिखा रखी है इस पेडिग्री में, ये नहीं है, ये इसकी प्रोजेनी नहीं है, याद रखना, ओनली लाइन वाली ये होती है। ठीक है, ये है लाइन वाली, ये है, तो ये 3 दिखा रखी है। ठीक है, तो पेरेंटल अफेक्टेड है, ठीक है, तो चाइल्ड भी अफेक्टेड है। ठीक है, तो चाइल्ड इसका ये पेरेंट, ये इनके ये पेरेंटल है, तो ये अफेक्टेड है, तो चाइल्ड में भी अफेक्टेड कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ये किस लाइन में पढ़ा था हमने, डोमिनेंट वाले में, ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले में, इनहेरिटेंस वाले में पढ़ा था। ठीक है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले में और क्या पढ़ा था, इस जनरेशन स्किप नहीं होगी, मतलब ये जैसे कि फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, सारे जनरेशन में आ रहा है ना, जैसे कि ये फर्स्ट जनरेशन है इसकी, ये इसकी सेकंड जनरेशन है, ट्रेट आ रहे हैं, ठीक है, डिजीज़ वाले आ रहे हैं, स्किप नहीं हो रहा है, मतलब इस ऐसा नहीं है कि इसमें आया नहीं, इसमें भी आया। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की तरफ पूरा इशारा कर रहा है। ठीक है, और ठीक है, और दो देखो, 2 अफेक्टेड आ रहे हैं, एक अनअफेक्टेड आ रहा है। ठीक है, तो सारे रूल फॉलो कर रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, सो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो इस एग्जाम्पल से तो हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि बिकॉज पेरेंटल अगर अनअफेक्टेड है और चाइल्ड अगर अफेक्टेड आ रही है एक, तो उरी वाला है वो लग रहा है रूल। ठीक है, कोड। तो ये हमें पहले ही पेडिग्री में देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि ये कौन सा है, ये है हमारा रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन में जैसे ही रिसेसिव इनहेरिटेंस आएगा हम क्लिक कर देंगे, और फिर भी हम क्रॉस चेक हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्रॉस चेक हम हमें कर लेना चाहिए। तो आगे भी हम अगर देखते हैं, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे भी देखो 2 अनअफेक्टेड है, उनसे अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अगर हम क्रॉस करा रहे हैं, वही उरी वाला है अनअफेक्टेड उरी। देखो पेरेंटल अनअफेक्टेड है, पेरेंटल अनअफेक्टेड है,
चाइल्ड अफेक्टेड है UA, तो ये कौन सा होगा, ये होगा रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो ये कोड है वो इसमें लग रहा है, मतलब ये रिसेसिव इनहेरिटेंस वाला होगा, ठीक है। और इनमें है वो जनरेशन स्किप हो सकती है, इसमें जनरेशन स्किप है, ठीक है, जनरेशन है वो स्किप हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल 3 है वो कौन सा होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पेरेंटल अफेक्टेड है और चाइल्ड को अफेक्टेड होना चाहिए था लेकिन अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। और इसमें यह भी बताना है इसकी जगह क्या आएगा, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया, देखो जनरेशन भी स्किप हो रही है, पेरेंटल अफेक्टेड होने के बाद में भी वो चाइल्ड है वो अनअफेक्टेड आ रही है, मतलब रिसेसिव वाला है, ठीक है। और क्रॉस चेक करने के लिए मान लो हम रिसेसिव देख रहे हैं, तो रिसेसिव इनहेरिटेंस में जो डिजीज़ वाला होता है स्मॉले वाला ही होता है, ये भी डिजीज़ वाला, ये भी डिजीज़ वाला। तो इससे प्रोबेबिलिटी है कि बन रही है स्मॉले बनने की, सारे स्मॉले बनेंगे, सारे डिजीज़ आएंगे, तो ये भी है वो हमारा क्रॉस चेक पूरा सही कर दे रहा है, तो ये रिसेसिव वाला होगा, ठीक है। तो ये रिसेसिव इनहेरिटेंस का हमने पता लगा लिया है। और क्वेश्चन मार्क में हम अगर देखें तो कहाँ थे हम, ये भी नहीं पता, कोई आ गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क है वो देखते हैं। तो अगर हमने रिसेसिव वाला है, हमने क्रॉस चेक करके पूरा पता लगा लिया है ये रिसेसिव है, तो ऑब्वियसली अगर ये ट्रीट है या डिजीज़ वाला है तो ये रिसेसिव वाला ही होगा। और अगर आगे यहाँ पे हमारे पास सारे अनअफेक्टेड मिल रहे हैं, इसका मतलब अगर स्मॉल ए अगर इसके पास एक भी होगा तो होता अनअफेक्टेड है, इसका मतलब कैपिटल ए तो होगा ही होगा, ठीक है, चाहे 2 हो चाहे 1 हो, ठीक है। तो कैपिटल ए तो होगा ही होगा, ठीक है। डैश में हमें पता नहीं है क्या होगा, स्मॉल ए होगा या कैपिटल ए होगा, होमो होगा। तो अगर स्मॉल ए अगर 1 होगा तो आगे ट्रीट अगर हमें मिलता, लेकिन ये स्मॉल ए इसके पास नहीं होगा, दोनों कैपिटल ए होंगे, ठीक है। तो तभी तो 1 प्रोबेबिलिटी मिल रही है हमें होमो इंटू होमो की, ठीक है। तो ये कैपिटल ए होगा, ये स्मॉल ए होगा, हमारे पास वो हेट्रो मिलेंगे, ये कैपिटल ए स्मॉल ए से मिलेगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा ये हेट्रो की होती है, इस प्रकार के होमो के क्रॉस से कैपिटल ए स्मॉल ए ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं, मान लो ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो इसको भी हम कुछ भी ले सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, वो उसके अकॉर्डिंग है वो होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है। तो ये एक एग्जांपल है, हम कुछ भी ले सकते हैं इसके, मान लो हेट्रो ही ले लेते हैं। तो हेट्रो की आपको कंडीशन मिलती है अगर स्मॉल ए का रेशो हमारे पास 1/4 होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ट्रेट वाला है, वो ट्रेट वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/4 होगी, 1/4 होगी। और इनकी हेट्रो की है वो प्रोबेबिलिटी खुद ही दे देंगे, मान लो है वो प्रोबेबिलिटी खुद ही दे रहे हैं, मान लो 2.3 की, ठीक है। तो इस ट्रेट की है वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/4 वाला है फिनोटाइप इसका पूछा है। तो ये 4 में से एक ही बनेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/4, तो इसको गुणा कर देंगे तो आंसर इसका ये है वो आएगा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या है, अनअफेक्टेड है यार, पेरेंट अनअफेक्टेड है, ठीक है, और जनरेशन स्किप हो रही है, और ठीक है, तो ये ऑब्वियसली रिसेसिव वाला ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन CSIR में आए हुए हैं, ठीक है। तो CSIR नेट वाले ही हम क्वेश्चन लेंगे, CSIR नेट JRF के ही क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एक ऐसे 3 पेडिग्री सिंपल सी दी हुई है, ठीक है। तो उसमें से हमें बताना है ये कौन सी एक्स लिंक्ड वाली, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की है। तो इसको तो हमें पहली वाली को हम देखते ही पता लगा लेते हैं कि अनअफेक्टेड पेरेंट हमें और अफेक्टेड चाइल्ड मिल रही है। तो उरी वाला है तो हमें वो रिसेसिव वाला है। तो ये इस पहली को हमने देख के पता लगा लिया। अब हम क्रॉस चेक हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी हमें पता लगा ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। तो क्रॉस चेक हम इससे कर सकते हैं मान लो, और इससे ही कर लेते हैं। तो हमने क्या पता लगाया यहाँ पर कि ऑटोसोमल रिसेसिव वाला है। तो ये रिसेसिव में ट्रेट आता है स्मॉल ए वाला है, ठीक है। तो ये स्मॉल ए हमारे पास, और ये अनअफेक्टेड है, यानी रिसेसिव में हमारे पास अनअफेक्टेड है। स्मॉल ए नहीं आ सकता, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, कैपिटल ए आ सकता, कैपिटल ए तो होगा ही होगा, मतलब अनअफेक्टेड है इसका मतलब कैपिटल ए तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर इसके पास भी दूसरा कैपिटल ए ही आ जाता और इसके पास दूसरा कैपिटल ए ही आ जाता, ठीक है, तो स्मॉल ए बनता ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये हेट्रो होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से कैपिटल ए आ गया, तो ये अनअफेक्टेड हो गया, और ये स्मॉल ए, ये इस स्मॉल ए के साथ मिलकर बन गया स्मॉल ए, तो ये अफेक्टेड होगा। तो क्रॉस चेक हम इसमें भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप कर लेना, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव वाला उत्तर हो जाएगा हमारा सही आंसर। एंड हम दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेट में आया हुआ है, ये तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो द फॉलोइंग पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ ए कॉमन फिनोटाइप कंट्रोल्ड बाय एन ऑटोसोमल रिसेसिव। इसमें खुद ने दे रखा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो काम आसान कर दिया है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, इन्होंने खुद ने ही बता दिया है, क्वेश्चन नहीं एलिल है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैरियर इन द पॉपुलेशन इज 1/3। तो कैरियर कौन सा होता है, हमने देखा कैरियर
हेट्रो वाला ही कैरियर होता है, ठीक है, ऑलवेज हेट्रो वाला ही होगा, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी भी दे दी है हमें कैरियर वाले की, कि मैंने बोला ना प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, तो 1/3 है वो प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे दी है, तो ये पेडिग्री है। तो अब इसमें हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट सेकेंड जनरेशन का 3 वाला पेरेंट, सेकेंड जनरेशन का 3, फर्स्ट ऑफ 3 ये एंड फोर्थ, इनसे जो प्रोजेनी ये चाइल्ड बन रहा है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। विल शो द फिनोटाइप, जो फिनोटाइप शो करेगा, विल शो द फिनोटाइप मतलब जो डिजीज, जो चाइल्ड डिजीज शो करेगा, ठीक है, जो चाइल्ड डिजीज शो करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम पेरेंट और इसकी दोनों से हम देखेंगे, तो ठीक है। अब एक बात बताओ, हम रेसेसिव दे रखा है, रेसेसिव होगा तो फिनोटाइप वाला स्मॉल ए ही होगा, ठीक है, स्मॉल ए होगा। और पेरेंटल हमें दिखा रखे हैं अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड मतलब स्मॉल ए तो होगा ही नहीं, इसमें कैपिटल ए तो आएगा ही आएगा, कैपिटल ए तो आएगा ही आएगा। अगर इनके पास स्मॉल ए आए, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए होगा ही नहीं, ठीक है, तो इनके पास स्मॉल ए होगा ही नहीं, तो ये स्मॉल ए आएगा कैसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हेट्रो में हेट्रो वाली कंडीशन होगी इनके पास, तो कैपिटल ए है इसका मतलब अनअफेक्टेड होंगे ये, ठीक है। स्मॉल ए आएगा मतलब ये स्मॉल ए ये इसके साथ आ जाएगा, ये स्मॉल ए इसके साथ, इस स्मॉल ए के साथ मिलकर ये फिनोटाइप वाला बना लेगा, ये ट्रीट वाला बना लेगा। तो हेट्रो क्रॉस हेट्रो से अगर हमें स्मॉल ए वाला बनाना था तो प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/4 थी, क्या थी, 1/4 थी, हमने पीछे भी देखा था 1/4 थी, ठीक है। तो फिनोटाइप की 1/4 थी, और ये कैरियर वाले से क्रॉस करा रहे हैं हमें, ठीक है। पेरेंटल वाला हमने देख लिया कि कैरियर है, कैसे हुआ आप सबको समझ में आ गया हुआ, तो ये कैरियर है, तो कैरियर की प्रोबेबिलिटी 1/3 दे रखी है, तो 2 है हमारे पास 1/3, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू हमारे पास प्रोबेबिलिटी फिनोटाइप वाली 1/4 होगी। तो इनको हम अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 चौक 36, 1/36 है वो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे, 1/16 होगा या 1/18 होगा, 1/36 होगा या 3/16 होगा, तो 1/36 है, ये आंसर हो जाएगा। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आगे हमने बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ लिया है, बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन भी पढ़ लिए हैं, एग्जांपल बहुत सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में अगर देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट तो जरूर ही करना है, और कमेंट जरूर करना कि आगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आपको समझना है तो कमेंट कर देना, ठीक है। और बस इतना ही था, इस वाली वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और कमेंट ज़रूर करना।